ए ईमान वालों, अपने बच्चों को भी जहन्नुम की आग से बचाना है। औलाद एक ही कंडीशन में जहन्नुम की आग का ईंधन बनने से बच सकती है, अपनी औलादों को अदब सिखाया जाए। अब वो रब की ज़ात का अदब हो, बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हो, या असहाब का अदब हो, या वो हुजूर की आल का अदब हो, या वो अकाबिरीन उम्मत का अदब हो, वो असलाफ का अदब हो, वो बुजुर्गान दीन का अदब हो, वो औलिया का अदब हो, बड़ों का अदब हो। जब बंदे के अंदर अदब आएगा तो वो आगे की मनाजिलें तय कर सकता है। और जिस बंदे में अदब नहीं, वो बेबाक होगा, वो फितना परवर सोच रखने वाला होगा। तो अदब को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। हुजूर के असहाब बैठे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, फरमाया ये बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी एक एक शे बंदे को फ़ायदा पहुंचाती है। सब कफिल लिसान है। मैंने कहा सुनो, खजूर का दरख्त वो वाहिद दरख्त है जिसकी एक एक शे से फ़ायदा उठाया जा सकता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज़ जिगर नूर नज़र जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला वालिद गिरामी हज़रत उमर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बाबा मजलिस मुस्तफ़ा में एक सवाल हुआ न दिया, बाबा जान उस सवाल का जवाब मुझे आता था। जब हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने सवाल का जवाब आता था तो तुम्हें बिला झिझक सवाल का जवाब देना चाहिए था, ताकि उमर की छाती, उमर का सीना चौड़ा होता। अगर तुम जवाब देते तो उमर को फख्र महसूस होता। ये थे बड़े बाप की बड़ी औलादें, ये थे बादब लोगों की बादब औलादें। बाबा जान, जिस बारगाह में अबू बकर सिद्दीक जैसे बड़े बड़े दाना शख्स खामोश बैठे हों, उस बारगाह में उमर के बेटे को लब कुशाई करने की जरूरत कैसे हो सकती है? हुजूर का ड्रीम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बी नबीयिकुम। पहले नंबर पर अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसका अदब किया जाता है, उसके चर्चे किए जाते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर मुहिब को महबूब का कोई ऐब ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो मुहिब महबूब का कसरत से जिक्र करता है। अगर कोई बंदा ये मुद्दई है कि हमें हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है, तो फिर देखा ये जाए कि वो अपने दावा मोहब्बत में कहाँ तक सच्चा है। क्योंकि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो ना आप उसका ऐब सुनते हैं और ना देखते हैं। लेकिन अगर एक तरफ दावा मोहब्बत हो और दूसरी तरफ ऐब तराशे जाएं, तो फिर उस बंदे को दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं कहा जाता। दावा करें कि हमें हुजूर से बेपनाह मोहब्बत, और दूसरी तरफ हम तराजू लेकर बैठ जाएं कि हुजूर को ये कमालात मिले थे, ये कमालात नहीं मिले थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को ये स्पेशलिटी मिली थी और ये वाली स्पेशलिटी नहीं मिली थी, तो फिर ये मोहब्बत के अंदर बंदा सच्चा नहीं। वालिद और अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ अपने पूरे जिस्म का खून सींच कर अपनी औलाद को परवान चढ़ाए, तो औलाद बोलने के काबिल हो और वह आप ही पर बरस पड़े। ये मेरे बाबा जानी है, ये सुन भी नहीं सकते, ये देख भी नहीं सकते, इनके पास दौलत भी नहीं है कि मरने के बाद हमारे काम आ जाए, इनके पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, इनकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, इन्हें ज़माने के अंदर इज्जत भी हासिल नहीं है, इन्हें जनाब ज़माने के अंदर कोई मकाम और स्टेटस भी हासिल नहीं है। औलाद आपकी है, पाला आपने है, और रिश्तेदारों की मौजूदगी के अंदर वो आपकी लाइव इंसल्ट कर रहा है। सिर्फ एक सवाल, और अपने दिल से जवाब दीजिएगा कि ऐसी औलाद हमने इंसल्ट करने में लगी हो और आपकी तमाम क्वालिटीज़ और आपकी स्पेशलिटी का वो इनकार करने में लगी है, कि जो बच्चा अपने बाप के सामने बागी हो जाए, जो बच्चा अपने बाप का बेअदब हो जाए, उस बच्चे को बाप की नजर रहमत मिलेगी? कतई तौर पर बाप उसकी तरफ तवज्जो खास नहीं करेगा, उसे किसी सूरत के अंदर बाप की नजर रहमत मुयस्सर नहीं होगी। तो अगर औलाद वालिद की बेअदब हो जाए, औलाद वालिद के कमालात की मुनकिर हो जाए, तो उसको बाप की शफकत जनाब नजर रहमत मुयस्सर नहीं आती। तो जो उम्मती हुजूर का बेअदब हो जाए, जो तराजू लेके बैठ जाए कि हुजूर को ये भी नहीं मिला, हुजूर को ये भी नहीं मिला, हुजूर को ये भी नहीं मिला, लिख लें इस बात को दिल की तख्तियों पर कि जो बंदा हुजूर का बेअदब हो जाता है, नंबर 1 कि वो दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं, और नंबर 2 कि हुजूर का बेअदब और तराजू लेके बैठ जाने वाला बंदा हुजूर की नजर रहमत हासिल नहीं कर सकता। तो मोहब्बत सबसे पहली चीज क्या सिखाती है? मोहब्बत बंदे को अंधा कर देती है कि उसको महबूब के ना ऐब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। और जिस ज़ात को रब ने बेऐब बनाया हो, जनाब हसन क्या फरमाते हैं, वाहसन मिन कलम तरक़तुअयनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा।
या रसूलल्लाह, ऐसा लगता है आपके चेहरे को देखकर, आपके जिस्म की वज़ाकता को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी रंगत को देखकर, आपके वल्लैल की जुल्फ़ों को देखकर, आपके माज़ाक के कजले को देखकर, ताहा की जबी को देखकर, ला उक़सिमु बिहाज़ल के कदमों को देखकर, वो या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल की चादर को देखकर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लगता है आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप बनना चाहते थे। उस जात को रब ने बेऐब बनाया और फिर वहां भी कोई ऐब निकालने लग जाए तो वो फिर दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं। तो खुदारा अपनी औलादों को हुजूर की मोहब्बत के जाम खुद पिलाएं। अगर अल्लामा यूट्यूब और मुफ्ती फेसबुक के जिम्मे आप इसको लगा देंगे कि जनाब यहाँ से दीन सीख लिया जाए, तो याद रखें माशरे के अंदर स्कॉलर बेपनाह है, माशरे के अंदर खतीब बेपनाह है कि शेर की खाल पहन लेने से गधा शेर नहीं बन जाता, आलमाना वज़ाकता अपना लेने से कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता। हुजूर जाने जाना ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे वारिस उलमा होंगे। किसी प्लम्बर के बारे में, किसी जनाब मजदूरी करने वाले के बारे में हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मेरे वारिस होंगे, फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो लिहाजा उलमा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ बयान की है। तो जो उलमा के पीछे चलेगा उससे मोहब्बत के जाम नसीब होंगे। हम अपना जनाब बच्चे का दामन अपने हाथों में जरूर रखें ताकि वो बेबाक और बेअदब ना हो, वो हुजूर का मुहिब बने। क्योंकि अगर हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर का अदब नहीं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया था दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब तिहाए इश्क आगाज़िश अदब। फरमाया दीन सारे का सारा अदब है जिसकी इब्तिदा इश्क से होती है और इंतहा अदब पर होती है। सहाबा को किसी ने बताया था कि हुजूर का लुआब हाथों पर लेना है? ये सहाबा को, ये उर्वा बिन मसूद की रिवायत पढ़ें आप, ये सहाबा को किसी ने बताया था कि हुजूर के वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देना? ये रिस्पेक्ट थी जिन्हें सहाबा ने उरूज और बागपन अता कर दिया। तो जब तक हुजूर का अदब नहीं आएगा बंदा सुरखरूज और कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस फितना परवरी के दौर के अंदर अपनी औलादों को अपने जुम्मे लें और उन्हें हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाएं, हुजूर का अदब सीख। दूसरी चीज हुजूर जाने जाने ने फरमाई वहुब्बी अहली बैती, मेरे घर वालों की मोहब्बत भी सिखाओ। जब घर वालों की मोहब्बत होगी तो फिर कोई यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं कहेगा। जब हुजूर के घर वालों की मोहब्बत होगी तो कोई यजीद को शहजादा नहीं कहेगा। और इमाम शाफी फरमाते हैं कि हुजूर की औलाद की मोहब्बत बंदे पर फर्ज है। और हुजूर ने यहाँ तक फरमाया जब भी दुरूद पढ़ो तो मुझ पर दुम कटा दुरूद ना पढ़ा जाए। व्हाट इज द डेफिनेशन? फरमाया तुम सिर्फ मुझ पर दुरूद पढ़ो, मेरी आल पर दुरूद ना पढ़ो। सगीर की हदीस पेश की है मैंने। तीसरी चीज़ हुजूर जाने जाना ने इरशाद फरमाई वक़िराअतिल कुरान, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। तो जब तक बच्चे के सीने में कुरान का नूर नहीं ना, ये सीना फिर मदीना नहीं बन सकता। और पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि ख़ानदान में एक डॉक्टर तो हो, जब कि ख़ानदान के अंदर एक हाफिज़ भी हो, ख़ानदान के अंदर एक आलिम भी हो, ताकि जब ख़ानदान का कोई बंदा जाए वो ख़ानदान का हाफिज़ ही बाहर आएगा, वो ख़ानदान का आलिम ही बाहर आएगा। तो कॉलें लगाना हमने सीख ली, यूट्यूब ओपन करना हमने सीख लिया, फेसबुक पर आईडी बनाना हमने सीख ली, फेसबुक चलाना हमने सीख ली, व्हाट्सएप चलाना हमने सीख लिया, लेकिन कुरान क्यों ना सीखा? कि हमने कभी किसी को गुस्ल देना क्यों ना सीखा? हमने कभी बच्चे के कान में अजान देना क्यों ना सीखी? हम इस तरफ क्यों ना आए? ये फर्स्ट प्योरिटी हमने वर्ल्ड को, दुनिया को क्यों दी? ये सारी तरजीह और हमारी निगाहों का मरकज दुनिया क्यों बनी? बच्चे को बताया जा रहा है कि बेटा अगर दुनिया होगी तो सब तुम्हारे होंगे, माल हाथ में रखो बेटा, सारे रिश्तेदार तुम्हारे हैं। हमारे आधे रिश्ते तो इसी वजह से कायम है, काम पड़ जाएगा, बात खराब नहीं करनी। लेकिन जब आप उसे दीन सिखाएंगे तो फिर बच्चे को पता चलेगा कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों की क्या बताएं। हम माल कहाँ खर्च करते हैं? कि जहाँ से माल आने की उम्मीद होती है। इफ्तारी वहीं जाती है जहाँ से इफ्तारी आने की उम्मीद होती है, गोश्त की थैली वहीं जाती है जहाँ से गोश्त की थैली आने की उम्मीद होती है। लेकिन जब बच्चे को दीन पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता, तो फिर उसे पता चलता कि कुरान ने कहा वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यताम वल मसाकीन, कि हमें माल यतीमों को देना है, मिस्कीनों को देना है, रिश्तेदारों पे खर्च करना है। तो लिहाजा बच्चे की इस सोच को चेंज किया जाए कि रिश्ते इस वजह से बना के रखो कि काम पड़ जाएगा, बल्कि रिश्ते इस वजह से बनाएं, अपने जनाब रवाबित को हमवार और खुशगवार इसलिए बनाएं कि जब हम रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करेंगे तो अल्लाह ज़वजल हमें अपनी रिज़ा अता फरमाएगा। ये तीन चीज़ें अपनी औलादों को लाजमी सिखाई जाएँ, हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाए जाएँ। मौजूदा दौर के अंदर हुजूर की मोहब्बत का बहुत ज़्यादा फुकदान है। लोग हुजूर की ज़ात से बंदों को खींच खींच कर दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल पीपल्स कि अगर हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाए बगैर आप दुनिया से चले गए ना, सिवाय रुसवाई के और कुछ चीज़ हाथ में ना आएगी। और हुजूर की मोहब्बत
सबसे पहले बंदे को हुजूर का अदब सिखाएगी। ये क्या बात बनी कि हमने हुजूर की मोहब्बत के जाम भी ना पिलाए और हम फिर भी तालिब जन्नत ठहरे, हम फिर भी जनाब मुतलाशी राह हक ठहरे। तो हुजूर के दामन से जो बंदा वाबस्ता होगा वही सुरखरू होगा। डिग्रियां ये तालीमी अखराजात का सबूत हैं, असल बंदे का पता अखलाक से चलता है। वो कितना बड़ों का बाअदब है, वो हुजूर की जात का कितना बाअदब है। क़यामत की निशानी है। पर मैं एक वक्त ऐसा आएगा उम्मत पर कि पिछले गुजरे हुए लोगों पर आने वाले लोग ताने-ज़नी करेंगे, ज़बानी लंबी करेंगे, उनकी शान में बेअदबियां और गुस्ताखियां करेंगे। या आप माशरे के अंदर मुहासबा कर सकते हैं, जब आप किसी को बेबाक होता हुआ देखें कि वो हुजूर की शान के अंदर हज़र सराई कर रहा है, वो हुजूर के असहाब पर जनाब ज़बान तान दराज कर रहा है, वो हुजूर की आल का बेअदब हो गया, वो बुजुर्गान दीन अकाबिरीन उम्मत का, वो औलिया का, वो असलाफ का बेअदब हो गया। जब लोगों को कहा जाता है जनाब ये आप फितना परवरी को आग चढ़ा रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें, ये फिर उलमा जनाब ये कहते हैं कि ये जो आप सोच माशरे में दे रहे हैं ये फितना परवरी की सोच है, इंतशार को आग चढ़ाई जा रही है, ये खाना जंगी के शोले चढ़ाए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये हुजूर के असहाब पर, हुजूर की आल पर, असलाफ पर, अकाबिरीन उम्मत पर आप ज़बान तान दराज कर कर उम्मत के अंदर इंतशार पैदा ना करें। तो कहते हैं हम इंतशार कहाँ कर रहे हैं जनाब, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, पहला पारा दूसरा रुकू है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। फरमाया जब बंदों को रब ने कहा कि जमीन में फसाद ना करो, उन फसादियों ने कहा हम तो इस्लाह कर रहे हैं जनाब, हमने फसाद कब किया जनाब? वो तो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वो कैसे रोंग हो सकते हैं? गांधी भी तकरीर के अंदर कुरान की आयतें पढ़ता था, लोगों ने उसे मिंबर पर चढ़ा दिया था और इतने बेबाक हो गए थे, यहां तक उन लोगों ने जसारत कर दी थी तो माज अल्लाह नकल कुफर कुफर ना बाशत, अगर हुजूर के बाद कोई नबी होता तो गांधी होता। तो कुरान की आयतें पढ़ना ये तो मुनाफिकीन का शेवा है। और फिर कहते हैं जनाब वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बड़ी मुदलदल बातें होती हैं, बड़े एविडेंस और विटनेस देते हैं, उनकी बातें तो हमें ताज्जुब में डाल देती। पढ़े दूसरा पारा, कुरान ये कह रहा है वमीन अन्नास मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया। फरमाया दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों की बातें तुम्हें ताज्जुब में डालेंगी, बहुत सारे लोगों की बातें तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेंगी, बहुत सारे लोगों की बातें तुम्हें मुदलदल लगेंगी। अरे ये बड़े साहिब कमाल हैं, कुरान की आयतें पेश करते हैं। फरमाया हुआ लद्दुल खिसाम, ये लोग सबसे बड़े झगड़ालू हैं। तो ये कुरान सामने रखकर कुरान पेश करना और जनाब उम्मत को ये दर्स देना कि हम तो उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं कुरान के, ये लोग तो फसादी हैं। आलिम मुस्लिह होता है, मुफसिद नहीं होता। आलिम इस्लाह करने वाला होता है, फसाद करने वाला नहीं होता। तो जिस आलिम की गुफ्तगू से इंतिशार के चिंगारियां निकलती हुई नजर आ रही हों, जो असलाफ पर, अकाबिरीन उम्मत पर, और जो बंदा आपको हुजूर की आल का बेअदब, हुजूर की बारगाह का बेअदब करता हुआ नजर आ रहा है, वो मुस्लिह उम्मत नहीं हो सकता, वो मुफसिद उम्मत जरूर होगा। तो आलिम का शेबा और ये वतीरा है कि वो मुफसिद उम्मत नहीं, मुस्लिह उम्मत होता है, उम्मत की इस्लाह करने वाला। किसी को भी अपना आइडियल बनाने से पहले, किसी को भी जनाब अपनी निगाहों का मरकज बनाने से पहले ये ना देखें कि उसने आलमाना वज़ाकत बनाई हुई है। मैंने इब्तिदा में कहा कि गधा शेर का लिबास पहनने से शेर नहीं बन जाता, शेर शेर ही रहता है। आलिम आलिम ही होगा कि किसी भी आलिम की तकरीर सुनने से पहले, किसी के भी पीछे चलने से पहले ये नहीं देखें वो कुरान की आयतें कितनी पेश कर रहा है, ये नहीं देखें कि वो मुदलदल बातें कितनी करता है, ये नहीं देखें वो अहादीस के जनाब कितने नंबर बता रहा है, हदीस के नंबर कोट करवा दिए जाते हैं, सिर्फ हमें ज़ईफ़ हदीस का रट्टा लगवाया जाता है। हालांकि जब बात की जाए अहादीस की इस्तिलाहात की तो फिर उसमें हसन लिजाती भी आती है, हसन लिगैर भी आती है, मुनक़ते हदीस भी आती है। ये तमाम अहादीस की इस्तिलाहें हैं और हमें सिर्फ जनाब एक रट्टा लगवा दिया जाता है ज़ईफ़ ज़ईफ़ की, और जनाब नंबर कोट करवा दिया जाता है कि जनाब फुला नंबर की हदीस फुला जगह मौजूद होगी। कभी उस हदीस की इस्तिलाह पढ़ें कि जनाब ये हसन है, सही है, गरीब है, मुनक़ते, ये जनाब हसन लिजाती ही है, हसन ली गैरी ही है, ये पूरी हदीस की इस्तिलाहात हैं। मुहद्दिसीन ने बाकायदा इस पर एक जामे कलाम किया है। तो लिहाजा ये ना देखा जाए कि वो नंबर कितने बता रहा है, वो कुरान की आयतें कितनी पढ़ रहा है, सिर्फ एक बात देखी जाए कि उसकी गुफ्तगू से इसके मुस्तफ़ा कितना पूर रहा है, उसकी गुफ्तगू से हुजूर का अदब कितना जाहिर हो रहा है, वो बड़ों का कितना बाअदब है। हमारी न्यू जनरेशन वो परेशान है, हम कहाँ जाए? हर बंदा अपनी तरफ बुला रहा है और हर बंदा कुरान पेश कर रहा है, हर बंदा हदीस पेश कर रहा है, हर बंदा कहता है कि आई एम परफेक्ट। किसी के भी पीछे चलने से पहले इतना देख लें कि वो हुजूर का कितना बाअदब है, क्योंकि हुजूर की बारगाह का अदब तो रब ने सिखाया है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़्अन लकुम इला तामिन गैर नाज़िरीना इन्नहु वलाकिन इज़ा दुईतुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। ये अदब तो अल्लाह ने सिखाया है।
तो जो अदब अल्लाह ने सिखाया है वो अगर एक आलिम में ना हो तो फिर वो आलिम कहलाने के भी लायक नहीं है। तो लिहाजा एक आलिम मुस्लिह उम्मत होता है, वो मुफसिद उम्मत नहीं होता।